धर्म वास्तव में क्या है, हर व्यक्ति ठीक से समझ जाएंगे तो धर्म को लेकर समाज में जो समस्या है वो सबका समाधान हो जाएगा। वर्तमान समाज में धर्म एक समस्या है। धर्म के लिए धर्मगुरु, बुद्धिमान और विद्वान के अंदर हमेशा वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता रहता है कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे तो बुद्धिमान और विद्वान लोग कोई भी विषय में सटीक निर्णय में मत रखने से ज़्यादा तर्क वितर्क के माध्यम से अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देने को पसंद करते हैं। तर्क वितर्क के माध्यम से अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करने के लिए कोशिश करते हैं। यद्यपि धर्म एक और अभिन्न है, सत्य सनातन है, ये नीच उच्च निकृष्ट श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। इसलिए धर्म को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करने के लिए वाद विवाद, तर्क वितर्क, समालोचना का कोई मतलब नहीं है। जो लोग धर्म का सत्य के साथ परिचित ना हो, धर्म क्या है उनका समझ में ना हो, वो लोग वाद विवाद में भिड़े रहते हैं और अधर्म में जीते हैं। धर्म क्या है नहीं जानने से अधर्म सोच जीवन का मार्ग बन जाता है। ऐसे तो लोग धर्म के विषय में बहुत पूछताछ, वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन अधर्म में जीते हैं। लेकिन अधर्म के विषय में कोई नहीं चर्चा करते हैं कि विचार करते हैं। इसलिए आज धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगा, आंदोलन, आतंकवाद, राजनीति, व्यवसाय चल रहा है। धर्म का नाम पे कुछ भ्रष्टाचारी लोगों को ठगते रहते हैं। इसलिए धर्म अभी अंधविश्वास में बदल गया है। इसलिए धर्म वास्तव में क्या है ये जानना जरूरी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं हूं अमृत रंजन। आप देख रहे हैं समस्या का समाधान। समस्या का समाधान चैनल को आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बारंबार स्वागत। समस्या समाधान चैनल को आप लोगों को पुनर्बार स्वागत। दर्शक मित्रों, धर्म का परिपूर्णता मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वार जाने से नहीं होता। पूजा पाठ, जप और तप से नहीं होता। यज्ञ हवन से, उपवास, नमाज, हज, दंतवर्ष से नहीं होता। गंगा में डुबकी और भगवान की रात की रस्सी खींचने से नहीं होता। ये सब करने का मतलब है खुद को धर्म की योग्य बनाना, हमारा अंदर रहता हुआ दुर्गुण को विनाश करके सुगुण का विकास करना, अपना शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना। ये सब करने के लिए कौन धर्मस्थल को जाता है, भगवान से दुआ मांगता है। लोग तो अपना सुख शांति और अपना कामना पूर्ति के लिए, आत्मस्वार्थ के लिए भगवान से दुआ मांगने के लिए धर्मस्थल को जाते हैं। इसलिए आत्मस्वार्थ के लिए दुआ मांगना धर्म नहीं होता। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाने से, भगवत गीता, पुराण, शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथ पढ़ने से धर्म प्राप्ति नहीं होता। धर्म ग्रंथ पढ़ने का मतलब है ज्ञान की आलोक से अज्ञान की अंधकार को दूर करना। धर्म ग्रंथ से हमको जिंदगी जीने का तरीका और रास्ता मिलता है। यदि हम कोई व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत बोल पड़ता है, पहले अपना धर्म निभाओ फिर मुझ पर आरोप लगाओ। इसका मतलब वो लोग बोलना चाहता है कि
आप अपना काम ठीक से करें, उसका बाद दूसरा पर आरोप लगाए। इससे पता चलता है धर्म की संबंध कर्तव्य से है। पिता के पुत्र के साथ क्या धर्म है, पुत्र का पिता के साथ क्या धर्म है, पुत्र का माता के साथ, माता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, ससुर का बहू के साथ, बहू का ससुर के साथ, सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ, भाई का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ क्या धर्म है, बंधु का बंधु के साथ, मालिक का नौकर के साथ, नौकर का मालिक के साथ, प्रजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा के साथ, पुलिस का जनता के साथ, जनता का पुलिस के साथ क्या धर्म है, गुरु का शिष्य के साथ, शिष्य का गुरु के साथ, जनता का देश के साथ, लोकप्रतिनिधि का जनता के साथ, जनता का लोकप्रतिनिधि के साथ क्या धर्म है। यदि हर व्यक्ति अपना धर्म या कर्तव्य को अच्छी तरह समझकर काम करेंगे तो लोकांतर में अच्छा जन्म लेकर सुख भोगेंगे। यदि धर्म का विपरीत कार्य करेंगे तो नीच योनि यथा गधे, घोड़े, चूहे, बिल्ली, कुत्ता में डाल दिए जाएंगे। इसी दायरे में पड़े रहेंगे, उससे बाहर कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही सृष्टि में हर वस्तु अपना अपना धर्म निभाते रहते हैं। वृक्ष का धर्म है फूल, फल और छाया देना। नदी का धर्म है जीवनदायी जल बनकर बहते रहना। वायु का धर्म है जीवों में प्राण का संचार करना। पानी का धर्म है शीतलता देना। सूर्य का धर्म है प्रकाश और उताप देना। नमक का धर्म है नमकीन बनाना। साकार का धर्म है मिठास। बादलों का धर्म है जल बरसात करना। ब्राह्मण का धर्म है समाज से अज्ञान का अंधकार को नाश करके ज्ञान का आलोक देना। क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का नाश करके समाज को सुरक्षा देना। वैश्य या व्यापारी का धर्म है समाज में अभाव का नाश करना। शूद्र का धर्म है समाज का सेवा करना। इससे पता चलता है कि धर्म का अर्थ दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। लेकिन जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है उसका अंदर कुछ विकार सृष्टि हो जाता है, जैसे लोभ, अहंकार, मोह इत्यादि। इसी विकार से व्यक्ति कर्तव्य की विपरीत दिशा में चल जाता है। उदाहरण स्वरूप महाराज नहुष इंद्रपद पाने का बाद लोभ, मोह और अहंकार की वजह से ऋषि मुनियों से अभिशाप लेकर सर्प में बदल गए। जय विजय नारायण के भक्त होकर भी अपना खराब व्यवहार के लिए मुनियों से अभिशाप पाकर युग युग तक असुर जन होकर जन्म लिए थे। तो कर्तव्य दायित्व सदाचार और सद्व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में सदाचार और सद्व्यवहार को धर्म से ज़्यादा महत्व दिया गया है। अपर पक्ष में धर्म का अर्थ है धारण करना। यहाँ सवाल उठता है, क्या धारण करना चाहिए? जवाब, जो धारण योग्य हो। सवाल, क्या धारण योग्य है और क्या धारण अयोग्य है? जवाब, स्नेह, प्रेम, दया, क्षमा, विवेकशीलता, ज्ञान, साहसिकता, सुविचार, परमार्थ, परोपकार, मदद, दान, सदाचार, सद्व्यवहार, सहनशीलता, कर्मतत्परता, त्याग, कष्ट सहिष्णुता आदि सुगुण धारण योग्य है। इसलिए ये धर्म के अंतर्गत है। इसलिए ये सबको धारण करना चाहिए। क्या धारण अयोग्य है? जवाब, आत्मस्वार्थ, ठगामी, क्रोध, क्रोधता, निष्ठुरता, अविवेक, लोभ, मोह, अहंकार, भीरुता, आलस्य, कुविचार, दुराचार, दुर्व्यवहार आदि दुर्गुण अधर्म के अंतर्गत है। इसलिए ये धारण अयोग्य है। इसको धारण करना नहीं चाहिए। यहाँ कोई सवाल करता है कि क्यों हम धर्म को क्यों धारण करेंगे, अधर्म को क्यों नहीं धारण करेंगे?
ये धर्म ग्रंथ धर्मगुरु कौन होते हैं? बोलने वाला, समझाने वाला। इसका जवाब बहुत सरल है। यदि समाज में हर व्यक्ति अधर्म को धारण करेंगे, कोई किसका मदद नहीं करेगा, एक दूसरे को लूटते रहेंगे, मारपीट, चोरी, दंगा, हंगाम, भ्रष्टाचार समाज में बढ़ जाएगा, समाज संकट में पड़ जाएगा। ऐसे भयंकर समाज में रहने के लिए मन में चिंता करने से मन कितना व्याकुल और भयभीत हो जाता है, थोड़ा सोचिए। इसलिए जो धर्म योग्य है इसको ही धारण करना चाहिए, जिसको धारण करने से समाज में कल्याण हो, मंगल हो, वही धर्म होता है। मंदिर जाना, जप तप, पूजा पाठ करने से हम अपने को धर्म का योग्य बनाते हैं, अर्थात ये करके भगवान से दुआ मांगते हैं कि हमारा अंदर रहता हुआ बुराई को खत्म करके इसे अच्छाई में भर दो। समर्पण भाव के द्वारा हमारा अंदर रहता हुआ बुराई खत्म हो जाता है, हमारा अंतकरण पवित्र हो जाता है। लेकिन आत्मस्वार्थ के लिए भगवान को दुआ मांगने से हमारा अंदर बहुत सारा विकार बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथ पठन के द्वारा हमारा अंदर ज्ञान का विकास होता है। ये सब करने का बाद हमारा अंदर धर्म को धारण के लिए क्षमता होता है, हमारा अंदर सुगुण सब विकसित होता है। उसका बाद हम जो धर्म निभाते हैं, यानी जो कर्तव्य पालन करते हैं, वो फलदायी होता है। कर्तव्य पालन का साथ सदाचार और सद्व्यवहार की अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो कर्तव्य विफल हो जाता है। उदाहरण के लिए एक कहानी का उपस्थापन करता हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञ की यज्ञदान कार्यक्रम में बहुत लोग खाकर जा रहे थे और युधिष्ठिर की तारीफ कर रहे थे। इससे देखकर राजा युधिष्ठिर को थोड़ा अहंकार आ गया। वो सोचने लगे, कितने सारे लोगों का अन्नदाता मैं हूँ, मैं कितना निस्वार्थ भाव से अन्नदान कर रहा हूँ। अंतर्यामी श्री कृष्ण और महर्षि व्यासदेव राजा युधिष्ठिर की मन की बात को पढ़ लिए। युधिष्ठिर मन की अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने एक माया रचाई। इसी समय देखा गया आधा शरीर स्वर्णिम रंग से भरा हुआ एक नेवल अन्नदान जगह पे गड़ने लगा और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, ये यज्ञ सफल नहीं हुआ है, ये यज्ञ सफल नहीं हुआ है, ये निस्वार्थ यज्ञ नहीं हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इस यज्ञ में कोई कमी नहीं रखी, मेरे से बड़ी सभी आदमियों को सम्मान पूजा किया हूँ, दान दक्षिणा दिया हूँ, सभी प्राणियों को दान दक्षिणा देने में कभी हाथ पीछे नहीं खींचा, तो ये यज्ञ कैसे असफल हो सकता है? तो नेवल ने बोला, आप आज्ञा दे तो अभी परीक्षा कर लेते हैं। तो युधिष्ठिर ने आज्ञा दी। तो उस नेवल ने छोड़ा हुआ कुछ अन्न की झुट्टे पत्ते में अपना शरीर को लिपटाया और बाद में चलने लगा। तो कृष्ण जी ने उठकर बोले, हे नेवल महात्मा, आप एक नेवल होकर भी मनुष्य जैसे बात बोल रहे हो। आप जरूर कोई महात्मा हो। आप आज्ञा लेकर बिना खाना खाए ऐसे चला जाएंगे तो पांडवों का अपमान नहीं होगा? तो नेवल ने बोला, मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया था भगवान, परीक्षा करने आया था। कृष्ण जी ने बोले, कैसे परीक्षा? नेवल ने बोला, इस यज्ञ में कितना पुण्य है वही परीक्षा करने आया था भगवान। तो युधिष्ठिर जी ने बोले, हे नेवल, मैं इस यज्ञ को पूरा धर्म के साथ निभाया है। तो नेवल ने हंसने लगा। भीमसेन जी ने बोले, हे नेवल महात्मा, तुम हमारा उपहास कर रहे हो? नेवल ने बोला, नहीं वायुपुत्र,
मैं सत्य बोल रहा हूँ। यह यज्ञ उस दरिद्र ब्राह्मण का यज्ञ का बराबर नहीं है जिसका अन्न छूते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। तब से आज तक मैं बाकी आधा शरीर सोने की रंग करने के लिए ऐसे अन्न की तलाश में हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। युधिष्ठिर जी यज्ञ करते हैं सुनकर मैं बहुत खुश होकर यहाँ आया था, बाकी आधा शरीर सोने में परिवर्तित करने के लिए। लेकिन ये यज्ञ निस्वार्थ होता तो मेरा बाकी आधा शरीर सोने का बन जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। कृष्ण जी ने बोले, नेहुल महात्मा कृपा करके बताइए वो ब्राह्मण किसी प्रकार की यज्ञ क्या था। तो नेवल ने बोला, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कपोती नाम का एक ब्राह्मण पत्नी, पुत्र और वधू के साथ रहता था। उसका अन्नदान का व्रत था। उसका घर पे आते हुए हर अतिथि अन्न ग्रहण करके जाते थे। इससे उसको बहुत संतोष आता था। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। ऐसे ही मेरा घर में आते हुए अतिथि परिवर्तन का नाम ही समय है। समय के साथ परिस्थिति भी बदलता है। कुछ वर्षों के लिए अकाल पड़ गया। वृक्ष, लता, नदी, तालाब सब सूखा पड़ गई। जमीन से फसल नहीं उगला। खाने के लिए बहुत कष्ट से अनाज मिलता था। कपोती परिवार के लिए भी खाना का जुगाड़ करना बहुत कष्ट था। 6 दिन भूखा रहने का बाद कपोती को कुछ अनाज मिला। उससे एक टाइम के लिए खाने का बंदोबस्त हो सकेगा। खाना प्रस्तुत करने का बाद परिवार का सब आदमी खाने को बैठ गए। इसी समय एक भूखा ब्राह्मण अन्न मांगते हुआ वहाँ आ गया। बोला, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सुना हूँ आपका घर पे आते हुए अतिथि बिना अन्न खाकर नहीं लौटा है। आप तो अन्नदान में श्रेष्ठ हैं। ये भूखा आदमी को कुछ खाने को दीजिए। कपोती ने अपना भूखा पेट की विचार ना करते हुए उस भूखा ब्राह्मण को घर के अंदर बुलाया। अपना अंश का खाना ब्राह्मण को खिलाया। लेकिन इस खाना से भूखा ब्राह्मण का भूख नहीं मिटा। तो कपोती का पत्नी ने उसका अंश का खाना दिया। बाद में उसका पुत्र और वधू भी उनका अंश की खाना दे दी। सबका खाना खाकर भूखा ब्राह्मण का भूख मिट गया। उसका बाद वो भूखा ब्राह्मण धर्म के रूप में आ गए और बोले, आपका प्राण विचार ना करते हुए मेरे को खाना खिलाया। मैं धर्मराज हूँ। तुम्हारा अन्नदान परीक्षा करने आया था, इसलिए तुम्हारा ये यज्ञ सबसे महान है। देवलोक से तुम लोगों को लेने के लिए विमान आ रहा है। उसका बाद देवलोक से विमान आया। वो सब देवलोक चले गए। मैं बिल में रहकर सब देख रहा था। वो लोग चला जाने के बाद मैं वहाँ आया। झूठे पत्ते में लगा हुआ अन्न को मैं जब खाने को छुआ, उससे लगा हुआ आधा शरीर मेरा सोने में बदल गया। उस यज्ञ का पुण्य इस यज्ञ में नहीं है, इसलिए मेरे बाकी आधा शरीर सोने का नहीं बना, तो ये यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसलिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कष्ट सहने का तप ही धर्म है। इसलिए सदाचार सद्व्यवहार से किया हुआ कर्म विफल नहीं होता है, लेकिन दिखावा करके अहंकार करके किया हुआ बड़े बड़े कर्म विफल हो जाता है। इसलिए कर्म से ज़्यादा सदाचार और सद्व्यवहार का महत्व है। धर्म एक और अभिन्न है, सत्य सनातन है, लेकिन धर्म को गलत से
संप्रदाय के साथ जोड़ दिया जाता है। संप्रदाय और धर्म दोनों अलग अलग हैं। संप्रदाय में कोई निर्दिष्ट मत और परंपरा को मानने वाले जाति, गोष्ठी व समूह या समाहार होते हैं। कोई कोई संप्रदाय में उपसंप्रदाय भी है। इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख ये सब संप्रदाय हैं। हिंदू संप्रदाय में 5 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, श्रुति, वैदिक। धर्म और संप्रदाय का कार्य भिन्न भिन्न है। धर्म बंधन को तोड़ देता है, लेकिन संप्रदाय बंधन में डाल देता है। धर्म दीवार हटाता है, संप्रदाय दीवार खड़ा करता है। धर्म एकता का वार्ता देता है, लेकिन संप्रदाय भिन्नता का वातावरण तैयार करता है। ये तो गया समाज के लिए व्यक्ति का धर्म। व्यक्ति का अपने के लिए क्या धर्म है, इसके विषय में आलोचना करते हैं। व्यक्ति के लिए शरीर और आत्मा 2 धर्म है। धारण करेगा कौन? मन धारण करता है, क्योंकि ब्रह्म बिंदु उपनिषद ने कहा है कि मन ही आत्मा की बंधन और मुख्य का कारण है। आत्मा परमात्मा का अंश विशेष है। शरीर माया का है, तो यहाँ 3 तत्व होता है: परमात्मा, आत्मा, माया। आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना। परमात्मा को धारण करने के लिए कामना रहित भक्ति हो और नित्य निरंतर हो, अर्थात आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है। मन में सदा सर्वदा भगवान को स्मरण करना चाहिए और इसमें कोई कामना नहीं रहना चाहिए। इसलिए सभी को किसी भी अवस्था में हो भक्ति करना चाहिए। ये सब करने के लिए एक स्वस्थ शरीर चाहिए। शरीर को क्या धारण करना चाहिए? शरीर का धर्म है माया को धारण करना। शरीर संसार का अंश है और ये 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात माया से बना हुआ है। शरीर संसार में रहता है, इसलिए संसार अच्छे से चले। शरीर को क्या धारण करना है वो सब ग्रंथों ने कहा है, जिसको हम सब वर्णाश्रम धर्म नाम पे जानते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण युक्त आश्रम। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। शील है जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ऐसे शरीर का धर्म भी बदल जाता है। 6 वर्ष की अवधि मनुष्य का आयु में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास। 4 अवस्था में बांटा गया है। यह शरीर पंचोतत्व से बना हुआ है, इसलिए शरीर को पंचोतत्व की जरूरत है, तभी यह शरीर अच्छे से चल सकेगा। जैसे आकाश खाली जगह शरीर को चाहिए, वायु चाहिए प्राण संचार के लिए, अग्नि चाहिए शरीर को तप्त रखने के लिए, जल चाहिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए, पृथ्वी अर्थात अन्न चाहिए जैसे दाल भात इत्यादि शरीर को चलाने के लिए। ये सबको हमको धारण करना है। ये शरीर जब तक चलता है तब तक, अर्थात हमारा आहार भी धर्मयुक्त हो, अर्थात धारण योग्य हो। अधर्मयुक्त भोजन हमारा शरीर को बिगाड़ सकता है। जैसे ये शरीर परिवर्तनशील है, ऐसे शरीर के अवस्था के अनुसार भोजन भी परिवर्तनशील है। जो भोजन हम युवावस्था में कर सकते हैं, वो भोजन हम वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हैं। अर्थात भोजन की अवस्था के अनुसार बदल कर ग्रहण करना पड़ता है। यह प्रश्न है, हमारा धर्म क्या है? आत्मा और शरीर। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इसलिए हमारा मुख्य धर्म आत्मा के लिए है।
जो है भक्ति, उपासना इत्यादि। किंतु भक्ति और उपासना के लिए एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज चाहिए। इसलिए हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है वो ठीक रूप से पालन हो, तभी एक स्वस्थ समाज बन पाएगा, जिसमें हर व्यक्ति उपासना करके जीवन सफल बना पाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है। अर्थात वर्णाश्रम धर्म की हर अवस्था में हमको भक्ति और उपासना करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग वर्णाश्रम धर्म अर्थात शरीर धर्म को अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो पालन नहीं करते हैं। इसलिए मन अधर्म युक्त हो जाता है। हम सबको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। धर्म क्या है बराबर समझना चाहिए, तभी समाज को समस्या का समाधान हो सकेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि परवर्ती वीडियो आपके पास पहुंच सके। सुखी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धर्म के साथ रहिए। भगवान से यही प्रार्थना है। वंदे मातरम। जय भारत, जय।